हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूं। आने वाला दिन 20 मार्च 2025 यानी गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोधा टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज अमेरिका में हमारे टाइम के अनुसार यानी रात में वहाँ दिन रहेगा। अमेरिका में फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा, यानी ब्याज दरों पे डिसीजन डिक्लेयर हो जाएगा। माना ये जा रहा है कि ब्याज दरें एज इट इज़ रखा जाएगा, यानी घटाएंगे नहीं और बढ़ाएंगे भी नहीं। और आगे का जो वार्तालाप रहेगा, फेड के जो चेयरमैन पॉवेल है वो क्या बात करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में, या इन्फ्लेशन के बारे में, या आने वाले महीनों में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे या नहीं, इन सभी के बारे में ऊपर सब फोकस रहेगा मार्केट। और उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट तांडव करेगा, बढ़ेगा या गिरेगा बहुत बड़े लेवल पे, और जिसका असर हमारे मार्केट के ऊपर कल हो सकता है। कल हमारे यहाँ निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है दोस्तों। आज मार्केट ने क्या किया? आज मार्केट ने तेज़ी की, 22,800 का लो लगाया मार्केट ने, 22,800 का। और स्टार्टिंग में 2-3 घंटा मार्केट में टोटली फ्लैटिश टाइप मूवमेंट था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कोई तेज़ी नहीं थी। 22,800 का लो लगाया, और सपोर्ट जो है 22,800 के ऊपर पुट राइटर ज़बरदस्त है, मैंने ऑलरेडी सुबह ही बोला था। और 22,800 का लेवल तोड़ा नहीं, और वहाँ से ही ऊपर आ गया मार्केट, और 22,940 का एक हाई लगाया। 23,000 के आसपास जाने की कोशिश की, लेकिन 22,940 के आसपास से फिर नीचे आ गया, 900 के नीचे गया, और दोपहर में फिर से 2:30 बजे के बाद फिर बढ़ना लगा, और 900 के ऊपर ही क्लोज हो गया। 22,900 के ऊपर क्लोज हो गया, 22,900 के ऊपर। एक्सपेक्टेशन आज के दिन थी कि ऊपर से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होए। प्रॉफिट बुकिंग हो गई, दिन में 1-2 बार भी नीचे आ गया था मार्केट। स्टार्टिंग में भी टोटली फ्लैटिश था, फ्लैट टू माइनस था, और 22,940 का हाई लगा के 22,900 के नीचे भी गया था आखिर में, यानी 50 पॉइंट का करेक्शन भी आया था। लेकिन बाद में फिर 40 पॉइंट नीचे, यानी 22,900 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी दोस्तों, लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में। वही बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी लगातार स्ट्रांग है। मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपको बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, और बैंक निफ्टी ने आज 400 पॉइंट के लगभग का आसपास का हाई लगा, तेज़ी की, 390 पॉइंट्स की लगभग तेज़ी की, और बैंक निफ्टी 49,700 के ऊपर क्लोज हो गया। यानी आज का जो हाई था बैंक निफ्टी का वो 49,800 का था। 50,000 के आसपास जाने की कोशिश की उसने, लेकिन 49,800 के आसपास मैंने आज सुबह ही आपको बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का लेवल है। वहाँ टेस्ट करने के बाद फिर नीचे आ गया, और 49,700 के नीचे गया था, फिर कवर करके 49,700 के ऊपर ही क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, लगभग 390 पॉइंट प्लस में। इंडिया वीक्स लेकिन ज़्यादा गिरा नहीं तो, और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसे पिछले 3 दिन से लगातार मार्केट तेज़ी में है, आप देख सकते हो। और तभी इंडिया वीक्स को गिरना चाहिए था, लेकिन इंडिया वीक्स इतना ज़्यादा गिरा नहीं, आज सिर्फ आधा % गिरा है, 13 के पास पहुंचा है। शायद मुझे लगता है कि कल के इवेंट के लिए इंडिया वीक्स अभी भी वही है। कल इवेंट इंपॉर्टेंट है, कल यानी आज रात इवेंट इंपॉर्टेंट है अमेरिका में, फेड का डिसीजन। उसके ऊपर अगर पॉजिटिव कुछ आ गया, फेड ने कुछ सरप्राइज़ किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया, या कुछ आगे का गाइडलाइन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे, या इकोनॉमी अमेरिकन मार्केट की जो मंदी में बोला जा रहा है उसको अच्छा कहा, तो अमेरिकन मार्केट अगर ज़बरदस्त तेज़ी में आ गया तो हम लोग कल बड़े गैप अप से ओपन हो सकते हैं, तभी फिर इंडिया वीक्स घट सकता है बड़ी तेज़ी से, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। सो इंडिया वीक्स आज के इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए 13 के पास पहुंचा है। क्रूड ऑयल वही है, ब्रेंट क्रूड ऑयल 70 से $71 के आसपास, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। हल्का सा डॉलर इंडेक्स बढ़ा है दोस्तों अमेरिकन मार्केट का, जो आईटी के स्टॉक्स के लिए अच्छा है। आज आईटी के स्टॉक्स आज भी ज़बरदस्त तेज़ी से गिर गए थे, लेकिन आप देख सकते हो
टीसीएस का एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आज टीसीएस ने 3465 के आसपास का लो लगाया और क्लोजिंग कहाँ हो गई, लगभग 3500 के आसपास का, यानी लगभग 35 रुपये नीचे से कवर हो गया। वही विप्रो जो माइनस में था वो भी प्लस में क्लोज हो गया। इन्फोसिस जो था 2-3% डाउन था, वो लगभग 1-1.5% डाउन रह गया, यानी 1.5% की तेज़ी नीचे से शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई। और ये होने वाला भी था, क्योंकि आज अगर फेड ने कुछ अच्छा सिग्नल दिया ब्याज दरों में एज इट इज़ रखने के बाद या कटौती के बाद या इकोनॉमी के बारे में कुछ बोला, उसका असर आईटी के स्टॉक्स के ऊपर हो सकता है और कल आईटी के स्टॉक्स ज़बरदस्त तेज़ी कर सकते हैं। इसलिए आखिर में आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली नीचे से आ गई दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो कोई नहीं बताएगा आपको, सब लोग अपने मन के अंदर रखेंगे, वो अपना ज्ञान नहीं बांटेंगे। लेकिन ये चैनल आपको मालूम है पिछले 4-5 सालों से 100% आपको मैं ज्ञान देता हूँ, कुछ भी नहीं रखता हूँ मेरे पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉलर इंडेक्स। अमेरिका की जो डॉलर इंडेक्स है, अगर बढ़ने लगी तो उसका फ़ायदा आईटी के शेयर्स को पड़ता है और आईटी के शेयर्स बढ़ने लगते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स गिरने लगता है तो आईटी के शेयर्स गिर सकते हैं। जो 110 के आसपास का डॉलर इंडेक्स अभी 103 के पास आ गया है, लगभग 7%। और आप देख सकते हो कि आईटी इंडेक्स भी उतना ही नीचे गया है और बाकी बहुत सारे स्टॉक्स तो 15-20% भी नीचे से ऊपर से गिर गए दोस्तों, आईटी के शेयर्स। और एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, अगर डॉलर इंडेक्स घटने लगा ज़्यादा तो उसका फ़ायदा मेटल स्टॉक्स के ऊपर लगता है, मेटल स्टॉक्स को होता है। और अब जनरली देखा जाए तो 110 का जो डॉलर इंडेक्स था तभी आईटी स्टॉक्स मजबूत थे और मेटल के स्टॉक्स खराब थे। आईटी के स्टॉक्स जैसे ही डॉलर इंडेक्स घटना लगा तो आईटी के स्टॉक्स गिरने लगे और मेटल के स्टॉक्स बढ़ गए। आप देख सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील, बाद में ये अपना टाटा स्टील, ये बाकी के स्टील स्टॉक देख सकते हो कितना बढ़ गए, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हो गई उनमें, 10% की, लगभग 5 से 10% की। ये तेज़ी क्यों हो गई मेटल इंडेक्स में? ये तेज़ी इसलिए हो गई कि डॉलर इंडेक्स घट गया है। ये चीज़ें आपको सिखाता हूँ, इसीलिए ये चैनल देखना बहुत ही अनिवार्य है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा जो मैं बोलता हूँ, इंडिकेटर्स बोलता हूँ, ये सब कुछ आपको दिशा दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% हमेशा सही हो, इसमें भी गलत हो सकता है। क्योंकि अगर 100% सही अगर कोई आदमी बोलेगा या 100% ये दिशा दर्शक शास्त्र अगर टेक्निकल डाटा हो या सही रहेंगे तो भगवान हो जाएगा आदमी, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं दोस्तों। हम लोग आम इंसान हैं, लेकिन इस चैनल का आपको भरपूर यूज़ हो रहा है और आगे भी होगा, ये आप देख सकते हो। सो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। सो कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए। हमारे मार्केट तो तेज़ी के बुल ग्रिप में है और आज सुबह के जो डाटाज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 24% अभी लॉन्ग पोजीशन हो गई है एफआई की इंडेक्स में, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में, ऑप्शन और फ्यूचर्स में। कितना इंडेक्स में कितना हो गया? 24% लॉन्ग पोजीशन। कुछ ही दिन पहले 13% तक घटी थी लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन लगभग 87% तक गया था। अभी क्या हो गया? लॉन्ग पोजीशन बढ़ गई है एफआई की आज सुबह तक 24% और शॉर्ट पोजीशन अभी बची है सिर्फ 76%, यानी शॉर्ट कवरिंग कर रहे एफआई दोस्तों। और ये स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर्स में भी वो कवर कर रहे। अभी तक कैश की फिगर तो अभी तक आई नहीं, लेकिन आज मिड कैप स्टॉक्स भी अच्छे खासे बढ़े थे दोस्तों, आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज भी एफआई की अगर सेलिंग किया तो भी बहुत मामूली किया रहेगा या आज उल्टा बाय किया रहेगा, देखना पड़ेगा। शाम 6-7 बजे के आसपास वो फिगर्स आएंगे। ओके, सो एफआई थोड़ा सा बुलिश। मैंने आपको एक सूत्र समझाया था, कहाँ जाएंगे यही आएंगे, ये बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे। इसका मतलब वो एफआई को इग्नोर कर रहे थे और वहाँ से 26,000 से 22,000 तक इंडेक्स आ गया, बराबर है। तो मैं बोलता हूँ हमेशा एफआई फॉरेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स कुछ नहीं होता है दोस्तों, तीसरी महाशक्ति वगैरह सब झूठ है। ये एफआई की बदौलत ही मार्केट बढ़ता है। एफआई ने देखिए आप थोड़ा ही कैश में बाय किया और मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ गया, और पिछले कई दिनों से कम बेच रहे एफआई और मार्केट देखिए 1000 पॉइंट बढ़ गया। डीआई सपोर्ट कर सकता है मार्केट को, लेकिन बढ़ा नहीं सकता है एक लिमिट के ऊपर। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट 26,000 का कब जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैंने आपको सूत्र समझाया है। सूत्र क्या है कि लगातार 3 दिन एफआई को बाइंग करनी पड़ेगी कैश में, तभी आप समझ सकते हैं कि एफआई अभी बुलिश हो चुका है इंडियन मार्केट के ऊपर।
कल पहला दिन था और आज क्या करेगा शाम 6 बजे पता चलेगा। और दूसरा एक सूत्र आपको मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग बोलना भूलते हैं या जानबूझ के नहीं बोलते। क्या है, कौन सी भी बड़ी रैली होती है ना, वो 3 दिन तक रहती है। अभी दूसरा दिन आज का हो गया, आज भी रैली होगी, इतना ज़्यादा नहीं हुई। कल की 325 की बहुत बड़ी रैली हो गई और आज 70 पॉइंट यानी फ्लैट टू पॉजिटिव हम लोग क्लोज हो गया, ऐसा माना जा सकता है निफ्टी यानी मार्केट के ऊपर। और पूरे दिन वो फ्लैटिश ही था जनरली। कल का दिन इंपॉर्टेंट है। जनरली 3 दिन के बाद क्या होता है, मार्केट में गिरावट होती है और 3 दिन रैली ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों निफ्टी में। पिछले 3 दिन का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, आज बुधवार है, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये तीनों दिन निफ्टी यानी मार्केट बढ़ गया है। तो चौथे दिन अगर मार्केट क्या करेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक सूत्र मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट का। अगर कल के दिन भी मार्केट तेज़ी में क्लोज हो गया और एफआई की बाइंग हो गई ना दोस्तों, इसका मतलब 70% चांस है मार्केट में अभी आगे तेज़ी होगी। और मैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का एक सूत्र भी मैंने बताया था कि बुध जब वक्री होता है तब वन साइडेड मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। पास्ट हिस्ट्री में देखा गया है 10 में से 6-7 बार ऐसा ही हुआ, 3 बार फेल हो गया है। कोई भी सूत्र या कोई भी आदमी, कोई भी परिस्थितियाँ 100% सही नहीं होती है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। एकमात्र चैनल है ऐसा बोलने वाला भाई, सब लोग बोलेंगे 100%, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो आप देख सकते हो जब से 15 तारीख से बुध वक्री हो चुका है तब से आप मार्केट देख सकते हो लगातार नीचे से कितना बड़ा है मार्केट, लगभग 500-600 पॉइंट तो बढ़ा है और लो से तो देखा तो 1000 पॉइंट बढ़ा है निफ्टी अभी। ठीक है, तो ये सूत्र आपको समझना चाहिए दोस्तों मार्केट में। अभी निफ्टी के लेवल्स के ऊपर आता है। निफ्टी 22,800 आज का लो, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नीचे पुट राइटिंग है 22,800 के पास, उसके नीचे जाने नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो भी बहुत सारे सपोर्ट्स है अप टू 22,500। पहला है 22,700, 750, 700, 600, 550, 500। 22,500 यानी 22,500 जब तक तोड़ता नहीं तब तक निफ्टी अभी बुलिश में रह सकता है। और ऊपर का जो लेवल है 23,050 अभी बन चुका है। 23,000 23,050 के ऊपर अभी भी कॉल राइटिंग है मौजूद, जहाँ रजिस्टेंस रुकावट है दोस्तों, मंदी करने वाले वही बैठे हैं। अगर 23,050 निकालता है कल के दिन दोस्तों निफ्टी 23,050 का लेवल, या गैप अप ओपन होने के बाद निकालता है, टिकता है 10-15 मिनट, तो 23,150 से लेकर 23,250 ये भी लेवल संभव है कल के सत्र में। कितना, 23,150 टू 23,250 ये लेवल भी संभव है अगर 23,050 का लेवल तोड़ता है, रजिस्टेंस का लेवल कल निफ्टी दिन के दौरान या गैप अप से। ये आपको ध्यान में रखना। फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो वही है 1.30 के आसपास, बैंक निफ्टी का भी 1.30-40 के आसपास ही है। पुट कॉल रेशियो अभी भी ज़्यादा है दोस्तों। सो ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग आनी लगती है, ऐसा लगता है कि ऊपर से बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कल के दिन अगर गैप अप ओपन हो गया और मार्केट ऊपर गया तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, ये ध्यान में रखिए। ये आपको ध्यान में, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी का दिन भी है और कल अगर ट्रिगर हो गया शॉर्ट कवरिंग तो बहुत बड़ी हो सकती है, या प्रॉफिट बुकिंग होगी तो बहुत बड़ी हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तो कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। ठीक है, तो ऊपर का लेवल जो है 23,100 जो है 23,100, 23,050 से 23,100, ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। किसका, निफ्टी का EMA। ओके, 50, तो 50 EMA जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ये अगर टूटता है कल 23,100 का लेवल 23,150, तो 23,250 तक भी जा सकता है निफ्टी, वहाँ फिर से रजिस्टेंस रिकॉर्ड फेस कर सकता है। ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, 49,700 के ऊपर क्लोज हो गया। नीचे 49,500, 49,300, 49,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकते हैं। 49,000 के नीचे जब तक जाता नहीं बैंक निफ्टी तब तक ये स्ट्रांग रह सकता है बाय एंड डिप, क्लियरली एकदम। ऊपर का लेवल अभी 49,800 आज का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड कल के लिए बन सकता है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 50,000 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, 50,000 का लेवल, ये बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है। 50,000 लेके 50,300 का जो 300 पॉइंट का बैंड है ना दोस्तों, वो बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में। वहाँ से नीचे आने का एक ज़्यादा चांस है बैंक निफ्टी में कल के सत्र में। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 20 तारीख, 2+0 2 और ये चंद्रमा का अंक है और कल गुरुवार है, यानी बृहस्पति गुरुदेव का दिन है। अच्छा है, चंद्र गुरु अच्छा योग है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट KP चार्ट मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपको दिखेंगे वृश्चिक राशि में, यानी मंगल देव की राशि में,
और वहाँ अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र किसका है? शनिदेव का नक्षत्र है। और यहाँ चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की पूरी दृष्टि है। चंद्रमा के ऊपर राहुदेव की पूरी दृष्टि है। चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति गुरु की पूरी दृष्टि है। यानी कल कुछ बड़ा हो सकता है मार्केट में, ऐसा दिखा रहा है ये सब कुछ। हो गुरु, शनि और राहु, इन तीनों ग्रह की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है दोस्तों, और चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है। ओके, सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल 20 तारीख का दिन मार्केट के लिए निगेटिव या मंदा रह सकता है। ये मेरा अनुमान है, प्रिडिक्शन है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, जो भी ट्रेड करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से करें, अपना कैपिटल बचाए। ओके, सो मार्केट में मैंने आपको एक शक्यता बोली थी, एक प्रोबेबिलिटी बोली थी कि मार्केट में अगर तेज़ी हो गई, ऊपर आ गया मार्केट, तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है वहाँ से नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में, ऐसा दिखा रहा है। निगेटिव सेंटिमेंट या निगेटिविटी ज़्यादा रह सकती है मार्केट में, मंदा रह सकता है। ओके, चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी राशि मेष राशि है उनको मिक्स जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब। जिनकी राशि कर्क राशि है, चंद्र राशि, उनको अच्छा जा सकता है। सिंह राशि को भी अच्छा जा सकता है। कन्या राशि को खराब जा सकता है। तुला को खराब जा सकता है। वृश्चिक को अच्छा जा सकता है। धनु को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी चंद्र राशि मकर राशि है, कुंभ राशि है, उनको खराब जा सकता है। और जिनकी मीन राशि है, चंद्र राशि, उनको अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक ही सही मानना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख है, उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है या 30 तारीख है, उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 ये डेट से उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट आपके एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे हैं आपके तो अच्छा जा सकता है, दोनों खराब है तो खराब जा सकता है, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। जुआबाजी सट्टेबाजी करके सिर्फ कॉल या पुट लेना गलत बात है। 10 में से 8-9 लोग ऑप्शन में हारते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुल आपको ट्रेड करना है एज़ पर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।